Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पर। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? यह जो पूरा टॉपिक है यह सॉल्यूशन केमिस्ट्री का है। आप जानते हैं पहले से कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो जब सॉल्यूट जाके सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है। इस होमोजेनस मिक्सचर को हम हिंदी में समांगी निकाय कहते हैं। इसको कहते हैं सॉल्यूशन या विलेन कहते हैं। आप जानते हैं पहले से ही वीडियो में हम बताए भी होंगे कि अगर किसी सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने वाले सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पे नहीं, तो उस प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो 4 टाइप की होती है। नंबर 1 होती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रूप में पढ़ना है, हमें पहले यह जानना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर बताएंगे। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमें 2-3 बातें और जाननी पड़ेगी। सबसे पहली बात जाननी पड़ेगी कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन डिफ्यूजन एक और शब्द का इस्तेमाल होता है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, इफ्यूजन। और तीसरा शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, इफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इन तीनों के बारे में बात होगी। पहले इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसको जानना बड़ा अनिवार्य है। डिफ्यूजन को हिंदी में कहते हैं विसरण, और विसरण मतलब होता है फैलना, डिफ्यूज कर जाना। इफ्यूजन को बोलते हैं निसरण, और ऑस्मोसिस को हमको बोलते हैं हिंदी में परासरण। हमको हिंदी की बात नहीं करनी, हमने ऐसे बताया आपको डिफ्यूजन, इफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मतलब होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस, वह चाहे सॉल्यूट हो, चाहे सॉल्वेंट हो, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, अगर वह अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, स्पॉन्टेनियस मूव करता है, और इसलिए मूव करता है कि पूरा कंसंट्रेशन जो होगा उसका यूनिफॉर्म हो जाए, एक ही जैसा हो जाए, तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो, डाइल्यूट हो, कंसंट्रेट हो, गैस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, अगर वह अपने हायर कंसंट्रेशन से अधिक आबादी वाले क्षेत्र से कम आबादी वाले क्षेत्र में जाता है, मोशन करता है, स्पॉन्टेनियस मोशन करता है, तो उस घटना का नाम कहलाता है डिफ्यूजन। इसका सबसे आसान एग्जांपल आम जिंदगी में रहता है। मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं, हाल में भीड़ है, उसमें 1-2 हजार लोगों की, उसमें एक ऐसा आदमी आया जो बहुत अच्छा सा इत्र लगाया हुआ है, तो उसके आते ही पूरे हाल में इत्र की स्मेल आती है। इत्र की स्मेल आने मतलब क्या हुआ, वो तो आदमी तो एक बूंद या बहुत कम मात्रा में इत्र था, लेकिन वह जो इत्र की जो पूरी स्मेल होती है पूरे हाल में फैल जाती है। फैल क्या जाती है, डिफ्यूज कर जाती है। यह इत्र का फैलना, उसकी स्मेल आना, सबको उसका एहसास होना कहलाता है डिफ्यूजन। अब इफ्यूजन माने क्या होता है? इफ्यूजन एक स्पेशल टाइप का शब्द है। इफ्यूजन मतलब होता है कि अगर कोई गैस अपने हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर किसी पोरस प्लग से या किसी छोटे छिद्र से बाहर निकलती है, अब बाहर निकलने के साथ एक स्पेशल टाइप की साउंड करती है, आवाज करती है, तो उस घटना का नाम कहलाता है इफ्यूजन। मान लीजिए आपके पास साइकिल है और साइकिल में हवा भरी रहती है, उसके पहिए में खूब अच्छे से हवा है, और अगर आप साइकिल के पहिए में हल्का सा सुई से छेद कर देंगे, तो जैसे छेद होता है तो क्योंकि साइकिल के अंदर हवा बहुत हाई प्रेशर पर रहती है,
अब जैसे छेद करते हैं साइकिल के अंदर जो हवा भरी रहती है उसके ये बाहर निकलती है तो आवाज करती है। ये जो आवाज आती है इस आवाज के साथ जो घटना घटती है, मतलब अगर कोई गैस के मॉलिक्यूल अपने हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर किसी भी स्मॉल पोर से बाहर निकलते हैं, भगदड़ मचाते हैं और स्पेशल टाइप के साउंड करते हैं, उस घटना का नाम होता है डिफ्यूजन। अब आते हैं ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस एक अलग टाइप की फिनोमेनन है। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमें 2-3 बात जाननी पड़ेगी। हम ये जानना पड़ेगा कि एक एक पॉलिथीन होती है, एक झिल्ली होती है, उसका नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऐसी झिल्ली जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अपने में से आदान प्रदान करने की अनुमति देती है उसे कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर हमें ऑस्मोसिस को समझना होगा तो हमें यह बात जाननी पड़ेगी डिफ्यूजन, इफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ठीक, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस वो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, अगर वह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है तो उसका नाम होता है डिफ्यूजन। गैस के मॉलिक्यूल अगर हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर जाते हैं, स्पेशल साउंड करते हैं, उसका नाम होता है इफ्यूजन। अब हमें जानना ऑस्मोसिस, तो इसको जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि यह क्या होता है। तो मैंने कहा ऐसी झिल्ली जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अपने में से आर पार करने के लिए अलाउ करती है, ठीक, उस झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जानना ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब होता है कि अगर कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट रीजन से सॉल्यूशन रीजन की ओर इस झिल्ली के थ्रू, इसके थ्रू अगर जाता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो करता है, या कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन अपने उस रीजन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर जाता है, तो इस प्रकार की जो फेनोमेनन होती है उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। मतलब स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट रीजन टू सॉल्यूशन रीजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसको समझाने के लिए हम जो है एक सिस्टम ले रहे हैं। सिस्टम है यह, इसमें बीच में लेते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब ऐसी मेम्ब्रेन है जो अपने में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करने के लिए अनुमति देती है। और मैं इधर लेता हूं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और इधर लेता हूं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और इसमें डाल देता हूं कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में सॉल्यूट जाएगा तो यह हो जाएगा सॉल्यूशन। मतलब इस पूरे सिस्टम में, जो आपको सिस्टम दिख रहा होगा, इस पूरे बीकर में मैंने आधा लिया है सॉल्वेंट और आधा लिया है सॉल्यूशन। बीच में लिया है मैंने, रखा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। ऑस्मोसिस के लिए इसका होना अनिवार्य शर्त है। तो जब हम किसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को और सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को रखते हैं और बीच में इसको रख देते हैं, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं स्पॉन्टेनियस इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके सॉल्यूशन रीजन की ओर फ्लो करते हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशन रीजन को जाते हैं। इस प्रकार की जो घटना है, जो प्रोसेस है, इसी का नाम होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है अगर कोई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल
सॉल्वेंट रीजन से सॉल्यूशन रीजन की ओर स्पॉन्टेनियस अपने आप इस मेम्ब्रेन को पार करके जाते हैं। यह जो पूरी घटना कराती है इसका नाम होता है ऑस्मोसिस। मतलब द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट रीजन टू सॉल्यूशन रीजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये भी हो सकता है जो सॉल्वेंट है इधर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन दे लें, उधर लिख दें कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये भी होता है कि अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन के रीजन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन के रीजन की ओर जाते हैं, इस घटना का भी नाम होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है एक प्रकार की स्पॉन्टेनियस फ्लो की मैकेनिज्म है। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स इस पूरे नेचर में दो टाइप की प्रोसेस होती है। एक का नाम होता है स्पॉन्टेनियस, एक का नाम होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है वह होती है फिजिबल, और जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होती है वह होती नॉन फिजिबल होती है। तो यह घटना देख के आभास हो रहा है कि यह जो ऑस्मोसिस है एक स्पॉन्टेनियस की फेनोमेनन है। स्पॉन्टेनियस की फेनोमेनन में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू नेगेटिव होती है। आप सब जानते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो जो ड्राइविंग फोर्स पैदा होता है उस ड्राइविंग फोर्स के पैदा होने के कारण से ही स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सॉल्वेंट रीजन से सॉल्यूशन रीजन का, या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ। मतलब स्पॉन्टेनियस फ्लो अगर इस तरीके से होता है, इस प्रकार की घटना या इस प्रकार के मैकेनिज्म या इस प्रकार के फेनोमेनन का नाम होता है ऑस्मोसिस। अब हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर। ये आपको दिख रहा है कि सिस्टम में मैंने इधर लिया सॉल्वेंट उधर लिया सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर जाएंगे तो इसमें ऐसा आएगा कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं इनका लेवल कम होता जाएगा। जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं इनका लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो अपने इलाके से सॉल्यूशन के इलाके की तरफ चले जा रहे हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन का इलाका है उधर वाटर लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है। स्पॉन्टेनियस फ्लो के नाते सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का लेवल कम हो रहा है और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल का लेवल बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा बढ़ते 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 हो सकता है कि यह नीचे गिरने लगे। एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं, हो सकता है कि यह पूरा इधर आ जाए और यह नीचे गिरने लगे। ये भी हो सकता है कि यह घटना अपने आप बंद भी हो जाती है। तो होता क्या है, जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के रीजन की ओर फ्लो करते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्लो करते हैं, इनका लेवल कम हो जाता है, इनका लेवल बढ़ने लगता है। तो अपने आप वाटर जो होता है, जो लिक्विड होता है, एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। उस प्रेशर का नाम होता है HDG। इस प्रेशर को हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण से इतना इधर दबाव बढ़ जाता है मॉलिक्यूल का कि यह ऑस्मोसिस अपने आप रुक जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। तो इस प्रकार का जो प्रेशर यहाँ अपने आप एग्जर्ट हो जाता है, जिसके कारण से ऑस्मोसिस रुक जाती है, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये भी होता है कि यह प्रेशर डेवलप ना हो, तो इस घटना को रोकने के लिए ऊपर से हम खुद पिस्टन के माध्यम से प्रेशर अप्लाई करते हैं। हम खुद ऊपर से पिस्टन के माध्यम से प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो वह प्रेशर, जिस प्रेशर के अप्लाई करने से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस फ्लो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल की ओर रुक जाए, वह प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए पर्याप्त हो, रिक्वायरमेंट हो, उस प्रेशर का भी नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब होता है कि वह प्रेशर जिसके अप्लाई होने से ऑस्मोसिस की फेनोमेनन रुक जाए, ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, प्रिवेंट हो जाए, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर विच प्रिवेंट द फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस or the spontaneous flow of solvent molecule from solvent region to solution region through semi permeable membrane। माने वह प्रेशर जिस प्रेशर के अप्लाई होने से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल
सॉल्वेंट के क्षेत्र से सॉल्यूशन के क्षेत्र की तरफ सेमी परमेबल झिल्ली की मदद से जाना बंद कर देते हैं, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। उसको पी या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं परासरण दाब। तो मैंने आज की वीडियो में समझाया आपको ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन है जिसमें कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर में जाता है, अथवा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जाता है, या डाइल्यूट से कंसंट्रेट जाता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है कि दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सबसे पहली बार जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, सबसे पहली बार खोजा था ट्राउबे, ट्राप कहते हैं, TRAUB, ट्राउबे। और उस मेम्ब्रेन का नाम था कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या नाम था? कॉपर फेरोसाइनाइड। और यह पहली दुनिया की पहली मेम्ब्रेन है जो आर्टिफिशियल है। इस मेम्ब्रेन को खोजने के लिए ट्राउबे को नोबेल अवार्ड दिया गया। तो ये आज का वीडियो है। इसके अगले वीडियो में बात होगी ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। अगली वीडियो। थैंक यू।